ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 6 अगस्त को मार्केट प्री ओपन फ्लैट ओपन हुआ है। पिछले 2-3 दिन से मार्केट है वो इसी तरीके से ओपन होता है, फ्लैट टू गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग है वो हमें मार्केट में दिखाई देती है। कल के दिन मार्केट में यहाँ कहीं पे हमने बाई किया था, पर ओवरऑल मार्केट की जो डायरेक्शन है वो आप देख सकते हो कि मार्केट ने बिना कोई मेजर रिट्रेसमेंट दिए थोड़ा बहुत सेलिंग ही करके रखी हुई है। ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अगर 500 के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देगा देन मार्केट का वापस रिकवरी कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे काम है वो हुआ है। मार्केट ने देखो 200 के लेवल का यहाँ पे सपोर्ट लेके और क्लोज किया था। तो यहाँ पे आज किस तरीके से काम है वो किया जा सकता है। एक सिंपल सी चीज है जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मार्केट देखो पिछले कुछ दिनों से प्रॉपर रिट्रेसमेंट वगैरह देता है और मार्केट है वो क्या कर रहा है, सेल साइड में ही मूवमेंट है वो करने की कोशिश कर रहा है। अब हमें हमारे इमोशंस को तो देखो कंट्रोल में रखना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि चार्ट में हमें दिखाई क्या दे रहा है। यहाँ पे मार्केट में अगर कोई सेल करके बैठा है तो देखो अच्छा प्रॉफिटेबल है। इवन यहाँ पे भी अगर किसी ने सेल किया है तो देखो उसने प्रॉफिट वगैरह बुक है वो यहाँ पे कर लिया होगा। क्लोज होते हुए मार्केट ने देखो अगर ब्रेकडाउन के बाद अगर किसी ने यहाँ पे सेल वगैरह करने की कोशिश की है तो मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह होने के बाद क्या किया है, यहाँ पे क्लोज होने से पहले एक अच्छा रिट्रेसमेंट है वो भी देख के रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में देखो सेलर की चाहे प्रॉफिट बुकिंग हो चाहे सेलर के एसएल हंट हो, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होने वाला है, इस 500 के लेवल के ऊपर होगा। तो मार्केट देखो अगर यहाँ से पॉजिटिव रहेगा तो हम बाइंग साइड में रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज मार्केट कैसा भी प्राइस एक्शन बनाए, हम भी मार्केट में जो ट्रेंड है उसी के साथ रहते हुए सेल साइड का काम है वो करने वाले हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट देखो यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें पता है कि 500 के लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ एसएल मिलेंगे, हो सकता है इस लेवल को देख के नई फ्रेश सेलिंग भी हो। तो उन सबको हंट करने के लिए मार्केट में हम कोशिश करेंगे कि एक बाइंग साइड की पोजीशन है वो बना ली जाए। मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है, क्योंकि जो भी बाई वगैरह कर रहे थे मार्केट ने कल के दिन देखो उनको निकाल दिया है। अब यहाँ पे ज्यादा बायर के एसएल वगैरह वैसे भी होंगे नहीं और मार्केट ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे जो भी बाई करके बैठा है वो प्रॉफिटेबल भी होगा। और पास में जो हंट किया जा सकता है फिर वो पार्टी कौन है, सेलर की, जो कि 500 के लेवल के ऊपर है। अगर मार्केट यहीं पे साइडवेज रहेगा कुछ रिजेक्शन वगैरह देगा तो फिर देखो कहीं ना कहीं पे हम भी देखेंगे कि मार्केट अगर रिजेक्शन में जा रहा है तो फिर ये कंटिन्यूसली जा सकता है और हमें भी यहाँ पे मार्केट में सेल साइड में काम है वो कर लेना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से ओवरऑल काम है वो करना पड़ेगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि पुराने इस चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट अब यहाँ पे क्या है कि एक ट्रेंड में है। मार्केट नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट देगा, थोड़ा बहुत वापस नीचे जाएगा, से बायर के एसएल बनाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाके रिट्रेसमेंट देगा, फिर वापस से क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके का देखो ट्रेंडिंग मार्केट होता है और ट्रेंडिंग मार्केट में कुछ चीजें हैं जो हो सकती है जैसे कि चार्ट रिपीट होना, एग्जैक्टली कोई रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले लेना या फिर कोई स्पोर्ट के आसपास आके मार्केट इस तरीके से होल्ड करेगा तो वहां पे ब्रेक डाउन हो जाना, ये चीजें हैं वो बड़ी नॉर्मल होती है। तो हमें ध्यान रखना है और इसी के हिसाब से काम है वो मार्केट में करना होगा। से करते हैं यहाँ पे काम करना हम स्टार्ट करते हैं। मार्केट में कुछ ना कुछ मूवमेंट है वो यहाँ से देखो अपसाइड में हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे काम है वो किया जा सकता है। मतलब मार्केट ऊपर ब्रेकआउट वगैरह तो देखो डेफिनेटली देने वाला है और अचानक से नीचे तो ज्यादा मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो वैसे थोड़ा जल्दबाजी में आपको लग सकता है कि काम यहाँ पे हमने किया है, पर ऐसी देखो कोई बात नहीं है। मार्केट में यहाँ पे थोड़ा बहुत मूवमेंट है वो ऊपर निकल जाएगा। हो सकता है थोड़ा मार्केट टाइम स्पेंड कर ले बट ओवरऑल है वो यहाँ से मूवमेंट है वो निकल जाना चाहिए। 770 के आसपास हमने ये जो 300 की कॉल है इसको बाय करके रखा हुआ है। अब ऐसा हमने किया क्यों है, एक बार चार्ट पे आते हैं और देख लेते हैं। देखो मार्केट में यहाँ पे हुआ क्या है कि कल के दिन भी मार्केट क्या है कि क्लोजिंग प्राइस का इस तरीके से रेजिस्टेंस लेके और कंटिन्यूसली नीचे की साइड चला गया। ठीक है, नीचे 500 का लेवल था तो मार्केट में हो सकता है कि कोई बायर वगैरह अवेलेबल होंगे तो उनको हंट करने के लिए मार्केट है वो नीचे चला गया था। पर आज भी देखो मार्केट अब क्या कर रहा है कि एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और अब यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। आज देखो डायरेक्टली ऐसा कोई लेवल है नहीं कि जिसके आसपास मार्केट में बायर काम करे या फिर जिनको हंट करने के लिए मार्केट है वो नीचे चला जाए।
तो यहाँ पे मार्केट है वो ऊपर ब्रेकआउट ही देने वाला है, उसको देना ही पड़ेगा एक बार, क्योंकि इस तरीके के रेजिस्टेंस को देख के सेलर ही काम करेगा, प्लस सेलर के थोड़े बहुत एसएल देखो मिल ही जाएंगे यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऊपर देखो 500 का लेवल भी है, प्लस यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट नीचे आया है ना बिना रिट्रेसमेंट दिए, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत सेलर जो यहाँ पे काम किया था वो भी अभी भी मार्केट में बैठा हो, कोई क्लोजिंग प्राइस के आसपास भी देख रहा होगा कि इतने दिनों से मार्केट नीचे ही जा रहा है, चलो सेल कर लेते हैं, तो इस तरीके की सेलर भी यहाँ पे बैठे हुए हो सकते हैं। तो उन सबको हंट करने के लिए मार्केट एटलीस्ट थोड़ा ऊपर तो निकलेगा, और ऊपर निकलेगा तो हमारा प्रॉफिट है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो अभी तो मार्केट में देखो हमारे फेवर में कैंडल बने हैं, पर ज्यादा कोई प्रॉफिट वगैरह तो चलना स्टार्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखो मार्केट रिवर्सल भी कर सकता है, अगर मार्केट थोड़ा ब्रेकआउट अच्छा दे देगा ना, जैसे यहाँ तक का ये ब्रेकआउट दे देता है 450 के आसपास, फिर हमें ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मार्केट है वो ऊपर 500 के लेवल का भी ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि 500 के लेवल के आसपास जाके अचानक से मार्केट नीचे नहीं आएगा, क्योंकि जब तक 500 का लेवल निकलेगा नहीं, मार्केट में ज्यादा सेलर ही काम करेगा, बायर इतना ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा नहीं, और बायर अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हमें फिर टेंशन लेने की जरूरत क्यों है, मार्केट हमें प्रॉफिट है वो बना के जरूर देगा। तो एग्जीक्यूशन तो लग रहा है कि आज हमने ठीक जगह पे कर लिया है, कुछ 20-25 पॉइंट मार्केट हमारे फेवर में भी चल रहा है, पर इतने से आपको पता है कि बात नहीं बनेगी, जिस तरीके के हेवी प्रीमियम है तो कम से कम 60-70 पॉइंट जल्दी से जल्दी दिखे तब बात बने। तो कोई नहीं, अभी देखते हैं, वेट करते हैं। बस यहाँ पे देखिए मार्केट ने जो क्लोजिंग प्राइस है या फिर उसके आसपास का जो स्विंग था उसका ब्रेकआउट है वो यहाँ पे दे दिया है, और ठीक कैंडल बनाने की यहाँ पे निफ्टी बैंक है वो कोशिश कर रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो मार्केट में ठीक है, लगभग 50 पॉइंट 40 पॉइंट के आसपास का टारगेट है वो हम यहाँ पे देख चुके हैं, थोड़ा बहुत टारगेट है वो और बच रहा है, वो मिलेगा तो हम यहाँ से एग्जिट करके निकल जाएंगे, ज्यादा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट देखो ओवरऑल आपको पता है कि नेगेटिव ट्रेंड में है, और हमने यहाँ पे इतना जल्दी मार्केट में काम किया है, वो भी बाइंग साइड में किया है, तो रिस्क बढ़ जाता है यहाँ पे। तो ट्रेडर्स देखिए जो पोजीशन हमने बनाई थी उससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है, काफी जल्दी मार्केट ने हमें काम है वो करके दे दिया, कल के दिन काफी वेट करना पड़ा था, पर आज के दिन मार्केट ने काफी जल्दी जल्दी पूरा काम है वो कर दिया है। 9:17 पे लगभग मार्केट ओपन ही हुआ था, और हमने मार्केट में काम कर लिया था, और 9:30 पे यहाँ पे एग्जिट है वो हमने कर लिया है। 70 पॉइंट से ज्यादा का टारगेट है वो हम यहाँ पे बुक है वो मार्केट में कर चुके हैं। मार्केट में देखो अगर थोड़ा वेट करें तो हो सकता है कि मार्केट में प्रॉफिट और भी बढ़ जाए, क्योंकि ऊपर अभी भी देखो जो 500 का लेवल है, तो इसका मार्केट ने अभी भी ब्रेकआउट है वो दिया नहीं है। पर मैं सोच रहा हूँ कि जब मॉर्निंग में इतना जल्दबाजी में हमने काम किया है, और मार्केट जब आराम से हमें प्रॉफिट बना के दे रहा है, तो यहाँ पे क्यों ज्यादा रिस्क ली जाए। 70 पॉइंट का जो टारगेट है यूजुअली हम बुक करते हैं, और एक अच्छा टारगेट होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम हिम्मत नहीं दिखाते इसी पॉइंट पे तो प्राइस है वो हमें महंगे ही मिलते, और अभी फिर हमें मजबूरी होती कि 500 के लेवल का ब्रेकआउट का हमें तो वेट करना ही है। पर अब जब मार्केट ने हमें ठीक प्रॉफिट बना के दे दिया है तो मैंने यही अच्छा समझा कि यहाँ पे बुक करो, थोड़ी देर बाद में या फिर एक दो कैंडल के अंदर अंदर हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए, हो सकता है देखो मार्केट यहाँ पे नए सेलर को इनवाइट करने के लिए थोड़े रिट्रेसमेंट करे, तो उस कंडीशन में देखो टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो हमें आज के दिन ऐसा करना नहीं है। जब इस तरीके की पोजीशन बनाओ इतना जल्दी, तो जितना जल्दी प्रॉफिट नजर आए निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये है, देखो ट्रेडर्स आज से हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये मेंटरशिप प्रोग्राम में देखो एक तो आपको मेंटरशिप दी जाती है कि डेली जो आप काम करोगे उसमें आपको फीडबैक है वो दिए जाते हैं, पर्सनल सेशन होते हैं जहाँ पे आपके डाउट और क्वेरीज होती है उनको रिजोल्व किया जाता है। दूसरा देखो पार्ट इसका ये है कि हम यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं। मार्केट में अगर हमें कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बनाना है कि हाँ मार्केट को एज ए बिजनेस हम कर पाए, यहाँ से हम रेगुलर इनकम जनरेट कर पाए, देन यहाँ पे देखो हमें क्या है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करना ही पड़ेगा। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे आप इसको डेवलप कर सकते हो, इस पे हम मिलके काम करेंगे, आपके बिहेवियर में इसको लेके आएंगे, एंड देन आप मार्केट से डेफिनेटली कंसिस्टेंटली पैसा है वो बना पाओगे। इसके अलावा देखो जिन बिलीफ्स पे जिन सेटअप पे मार्केट में मैं काम करता हूँ उनको बिल्कुल ब्रेक डाउन करके आपको मैं बताऊंगा
जैसे आपको पता है कि हमारे स्पोर्ट और रेजिस्टेंस है बड़े ही एग्जैक्ट काम करते हैं, तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं, ये साइकोलॉजिकल होते हैं, तो वो साइकोलॉजी आपको भी मैं समझाऊंगा। देन आप भी उन सब चीजों का फायदा है वो उठा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ सीखने के पर्पज से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा, और आगे आपसे मुलाकात होती रहेगी। और मेंटरशिप प्रोग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट है वो मेरे टीममेट से कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।